अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज माशाल्लाह हमारा दूसरा रोज़ा हो गया। तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत ताकत दें। इसी तरह रमज़ान जो सा तेज़ी से गुजर जाना है। और ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है बहुत ही खूबसूरत सा, नेकियां करने का, इबादत करने का, सदका खैरात करने का। तो अल्लाह ताला हमें इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी हवा चल रही है। तो ये मैं ऊपर आई थी, मैंने कहा चले मैं दिखाती हूँ कि हमारे घर के करीब जो सा कितना खूबसूरत व्यू होता है। और ये खूबसूरत पहाड़ जो उनसे हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब बारिश होती है, बादल आते हैं ना, तो ये देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये मेरे ऊपर छत पे जो फ्लावर्स रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं, तो उस पर माशाल्लाह ये इतने खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर खुले हैं। ये आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ चल रही है और कैसे पत्ते हिल रहे हैं। और ये रमज़ान की सारी बरकत है। वरना इस टाइम में आके गर्मी हो जाया करती थी, लेकिन ये रमज़ान की बरकत की वजह से अभी तक मौसम इतना अच्छा और खुशगवार है ताकि हमें रोज़े का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता। तो ये मैंने जामुन हमने मतलब एक दफ़ा खाए थे, गर्मियों में जब खाए थे, तो उसकी जो थे ना गुठलियाँ, वो मैंने मिट्टी में डाल दी थी। तो वो माशाल्लाह इतने प्यारे पौधे हो गए हैं ये जामुन के। तो ये मेरे ऊपर छत पे पड़े हैं दो खरगोश हैं, जो बेचारे धूप और बारिश में पड़े पड़े ना, इनका सारा पेंट उतर गया। तो मैं बस सोच रही थी इनका पेंट मंगवा के ना दोबारा से किया जाए। तो ये इस वजह से ना काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। तो इसके अंदर तो पौधा नहीं लगा सकते क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने ना गमले पौधे के रख दिए हैं। तो ये अब हवा चेक करें कितनी तेज़ है कि पत्ते कैसे हिल रहे हैं। तो कैमरा भी सही तरह से फोकस नहीं कर रहा। तो ये मैंने काफ़ी सारे माशाल्लाह पौधे रखे थे। मैं ये करती हूँ कि पौधे को ले लेती हूँ एक दफ़ा, जब वो थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है उसकी कटिंग करके मुख्तलिफ जगहों पर लगाती जाती हूँ। एक पौधे से फिर मैं इस तरह काफ़ी सारे पौधे बना लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप नए पौधे लेके आएँ। तो मैं जो है ना अपने पौधों को इस तरह से ही बढ़ाती रहती हूँ, ज़्यादा करती रहती हूँ। ये मैंने जो कप थे, जूस वाले कप होते हैं, इनको गिराने के बजाय इसके अंदर भी कटिंग करके लगा दी हैं। अब ये माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं। तो ये थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे। फिर मैं इनको उठा के थोड़ा सा ऊपर से कवर करके डेकोरेट करके ना खूबसूरत बना के, तो फिर मैं इनको नीचे ले जाऊँगी और अपने रूम वगैरह में रख लूँगी। ये बहुत ही अच्छे हैं। ये इंडोर प्लांट भी है, आउटडोर भी है, दोनों तरफ चल जाता है। तो ये मेरा न्याज़बू माशाल्लाह काफ़ी चल गया है। पहले बहुत ही खुश्क हो गया था और बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ज़ाया भी हुआ है। अब शुक्र है कि थोड़ा सा चलना शुरू हो गया। और ये मेरी माशाल्लाह धनिया की फसल आहिस्ता आहिस्ता ऊंची हो रही है। तो ये बस बारिशें होती रहेंगी तो इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो ये मैंने पहले उगाया था एक दफ़ा, तब नहीं उगा था। शुक्र है इस दफ़ा के ये चल गया है माशाल्लाह, बड़ा होना शुरू हो गया। तो ये एलोवेरा मैंने शौक़ से एक दफ़ा लिया था कि मैं इसको जो है ना इस्तेमाल किया करूँगी बालों में, स्किन के लिए। तो बस उस टाइम शौक़ था, करती थी, बालों पे भी लगाती थी। तो अब जो है ना काफ़ी टाइम से सर्दियों में तो मैं सर पे ऐसी चीज़ लगा लूँ तो मेरे सर दर्द शुरू हो जाता है, ठंड लगती है। सर्दियों में सर को कवर करके रखना पड़ता है। तो ये अब इंशाल्लाह मैं दोबारा इस्तेमाल करूँगी। देखें इसके साथ छोटे छोटे एलोवेरा भी उगते रहते हैं। तो मैं इनको निकाल के ना दूसरे कंटेनर्स में, डब्बों में, गमले जो खाली हो जाते हैं उनमें छोटे एलोवेरा लगाती रहती हूँ। उससे ये है कि एलोवेरा भी बढ़ता रहता है। तो मेरे पास काफ़ी सारा जो सा ना ढेर सारा तैयार हो गया। तो बाज़ दफ़ा कोई आता है मेरे घर में तो मैं उसको भी दे देती हूँ। मतलब अक्सर लोग ही एलोवेरा की ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि उनको चाहिए। तो बाज़ लोगों को तो मिल भी नहीं रहा होता ना, नर्सरी से काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो मैं जो सा ना उसको गिफ्ट के तौर पे दे देती हूँ साथ में। तो बस ये मेरे पौधे माशाल्लाह आज बड़े खुश हुए हैं। हवा चल रही थी तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ और कुछ बातें करती हूँ। पहले मुझे बहुत शौक था पौधों का, शौक तो अभी भी है, लेकिन यह है कि पहले मैं घसीट के इधर उधर गमलों को सेटिंग करना, कोई धूप वाले छाँव में, छाँव वाले धूप में, ऐसे करती रहती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे साथ कुछ मसले मसाइल शुरू हो गए जिसकी वजह से मुझे अपना वज़न बिल्कुल भी नहीं उठाना। तो बस फिर मैं बड़ी जो होता है ना बात से मजबूर होती हूँ, ये बच्चों से कह रही होती हूँ कि वो फिर मेरी हेल्प कर पाते हैं, वरना मैं ये छोटे छोटे काम जो है ना खुद कर लेती थी। तो अब बिल्कुल भी वेट नहीं उठाना, जिसकी वजह से जो है ना मेरे बहुत सारे काम रुक जाते हैं, मैं कर नहीं पाती। तो बस अल्लाह ताला हर इंसान को जो है ना सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दें। सेहत जो है ना सबसे बड़ी दौलत है। जब सेहत चली जाती है ना फिर इंसान को एहसास होता है कि वो पहले क्या था और अब क्या हो गया। पहले मैं बहुत काम कर लेती थी, मतलब गमलों का ये वो बहुत सारे और भी काम थे जो अब मैं नहीं कर सकती। तो ये देखें गुलाब के नए पौधे पत्ते निकल रहे हैं, कितना खूबसूरत इनका कलर है। और ये मेरा पुदीना है, ये माशाल्लाह चल रहा है। जब जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है ना इसमें से हम पत्ते जो उनसे उतार लेते हैं आगे आगे से ना फ्रेश, तो बाद में और उगता रहता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, चटनी वगैरह बनानी हो, कहवे के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये मेरा बहुत ही खूबसूरत पौधा है। मुझे ना पौधों के बहुत सारे पौधों के नाम नहीं आते, बस मुझे प्यारे लगते हैं और मैं ले आती हूँ। तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इसके पत्ते देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो ये मैंने एक साइड पे जो सा ना ज़्यादा धूप जिनको पौधों को नहीं चाहिए वो सारे इकट्ठे करके ना एक साइड पे रख दिए हैं। इनको थोड़ा सा ना छाँव चाहिए होती है, तो ये इसलिए यहाँ पे इकट्ठे पड़े हुए हैं। तो ये पानी जो सा ना स्नेक प्लांट पे तो पानी बहुत ही कम चाहिए होता है, महीने में एक दो दफ़ा ही मैं डालती हूँ। तो ये जो से होते हैं इस तरह के प्लांट जो हैं
डेजर्ट प्लांट वगैरह, ये भी पानी बहुत कम लेते हैं। तो ये देखिए इसके साथ भी छोटे छोटे जो से ना छोटे बेबी प्लांट उग रहे हैं। तो ये मुझे बहुत मज़ा आता है जब ये बेबी प्लांट निकलता है ना किसी पौधे के, तो वो मुझे बहुत खुशी होती है। वो पौधा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक पौधे से ना बहुत सारे पौधे बनते जाते हैं। बहुत गमले में मतलब तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक निकाल के यहाँ पर लगा लिया। तो बस ये मैं बाकियों को भी देख रही थी, ये थोड़े से ज़रा ऊंचे हो जाए ना, बड़े हो जाएँ, थोड़ा सा इनके रूट्स मजबूत हो जाएँ, तो मैं इनको निकाल के ना दूसरे गमले में डाल दूँगी। तो इस तरह एक पौधे से ना काफ़ी सारे पौधे बनते रहते हैं। ये पहले भी मैंने 2-3 पौधे जो उनसे ना किसी को गिफ्ट भी किए थे। मेरी सिस्टर आई थी, उनको चाहिए थे, तो उन्हें बहुत पसंद आ रहा था, फिर मैंने उनको भी दे दिया। ये भी सदका होता है, पौधों का भी सदका होता है, हर चीज़ का होता है जो भी आप मतलब करना चाहें। ये नहीं कि आप सिर्फ पैसों से ही कर सकते हैं, जिसको जो चीज़ पसंद आती है उसको दे देना भी सदका होता है। तो ये मैं इस तरह कर देती हूँ। तो बस ये आपको पता ही है रमज़ान की स्पेशल डिश कौन सी होती है, पकोड़े होते हैं। पकोड़ों के बगैर तो हम लोग मुसलमान जो है ना रह ही नहीं सकते। कल मैं वही पढ़ रही थी कि बड़ा मज़े की मुझे वो बात लगी थी कि वो कुरान पाक की एक आयत है, उसका तर्जुमा बोल रहा था कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। मैं तो पकोड़े कब से फ़र्ज़ हो गए मैंने कहा, वही मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा वाकई रोज़े तो हम पे फ़र्ज़ हैं, लेकिन पकोड़े भी साथ में जो है ना हम पे फ़र्ज़ ही हो गए हैं। पूरे 30 दिन पकोड़े ना हों तो जो है ना सारी इफ्तारी ख़राब हो जाती है। तो बस घर में जो है ना सबको पकोड़े बहुत पसंद हैं, तो इसलिए फिर मैं ये डेली बनाती हूँ। बाकी चीज़ें तो सारी साथ साथ बन रही थी। सारी बात है, हर घर में ही बनता है, ये कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं होती। तो सारी का इफ्तारी का अहतमाम जो है ना सब बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी इस्तात से ज़्यादा भी करते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमारी जो है सहरी और इफ्तारी को कबूल करें। तो खाने पीने से तो ज़िंदगी नहीं होती, असल ज़िंदगी तो ये है कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में ख़र्च भी करते रहें और अपने इर्द गिर्द जो गरीब हैं उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरतमंद जो होते हैं ना उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुद तो इंसान खाता है, सारा साल खाता है, लेकिन ये एक महीना ऐसे होता है कि हाँ जो ज़रूरतमंद है ना उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको भी पूरी करें, ज़रूरत को पूरा करें, ताकि वो भी कुछ खा सकें, पी सकें। तो अल्लाह ताला सब मुसलमानों पर रहम करें, तो सब के दस्तरखान में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो बस ये पकोड़े तो सबको बनाने आते हैं। ये पकोड़े बन रहे थे, मैंने ना पकोड़ा मसाला जो उनसे हमारे पास दुकान है वहाँ से मिलता है, तो उसमें मैं ये कह रही थी कि सब ना मसाले जो उनसे एक दफ़ा इकट्ठे एक जार में डाल दें। मतलब जो भी पकोड़ों में डलते हैं ना, बजाय के साथ साथ एक एक डब्बा खोल लें, एक एक डब्बी खोल लें, उसमें से मसाला निकालें, नमक मिर्च निकालें। मतलब इसमें कितनी सारी पकोड़ों में चीज़ें डलती हैं, एक जार लेके उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके तो एक दफ़ा ही मसाला बना के रख लिया जाए, तो पकोड़े बनाने जो उनसे ना बहुत आसान हो जाते हैं। तो हम तो दुकान से ले आते हैं, वो अंकल बहुत अच्छा हमें पकोड़ा मसाला बना के दे देते हैं। तो ये घर में ख़ुद भी बनाया जा सकता है, जिसमें क्या है नमक मिर्च जड़ा मिर्च और चाट मसाला, अजवाइन, खुशक धनिया और वो जो होता है अनारदाना, इस तरह की सारी चीज़ें जितनी भी पकोड़ों में डलती हैं ना, ये सारी डाल के एक दफ़ा एक जार बना के रख लिया जाए, तो इससे पकोड़े बनाने बहुत ही आसान हो जाते हैं। आपको यकीनन पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी चूँ चूँ की, कि मैंने चूज़े रखे हुए हैं बाहर, इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है जिसकी वजह से उनको अंदर रखना पड़ रहा है। तो मुसलसल बोलते जा रहे हैं मेरी तरह, चुप नहीं कर रहे। तो बस ये पकोड़े बन जाएंगे। बाकी मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था और टैंक वगैरह बना लिया था। तो बस अज़ान का इंतज़ार करेंगे और फिर अल्लाह ताला का नाम लेके हम इफ्तारी करेंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, खैर और आफ़ियत से रखें। तो बस बनाते रहें और खाते रहें और अल्लाह ताला की इबादत भी करते रहें और अपने साथ गरीबों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने जो ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ की है ताकि जो है बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो साहिब इस्तात के लिए ज़कात फ़र्ज़ है, तो इसलिए इस रमज़ान में कोशिश करें हर कोई जो सा अपनी अपनी ज़कात निकालें। चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। पकोड़े तैयार हो गए हैं। पकोड़ों के साथ जो उनसे ना ग्रीन चटनी, तो वो तो मस्ट होती है। तो वो मैंने पहले से ग्राइंड करके ना फ्रीज़ करके रखी हुई थी। तो बस अब मैं उसको एक क्यूब निकालूंगी और उसको दही में डाल के तो जो उनसा इंस्टेंट चटनी तैयार। तो हमने माशाल्लाह सब ने ही बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं, इंस्टेंट काम करके रखे हुए हैं फ्रीज़र में। हर चीज़ तो तकरीबन तैयार करके रखी हुई है। चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।